हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टार, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, टेक्सोनोमी की इस क्लास में आज हम फ्लोरल फॉर्मूला अर्थात पुष्प सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? जिस प्रकार से केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि CH3 है या C6H12O6 है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमेंट प्रेजेंट है, कितनी संख्या में प्रेजेंट है, उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से फ्लोरल फॉर्मूला भी फ्लावर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। तो फ्लोरल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल फ्लावर कैरेक्टर्स। जो फ्लावर के एसेंशियल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उसको सिंबल के द्वारा और उसको नंबर के द्वारा एक फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कह सकते हैं कि इट इज द मेथड टू डिस्क्राइब द फ्लावर कैरेक्टर्स इन द ब्रीफ। उसमें एक फ्लावर की शॉर्ट में हमें फ्लोरल फॉर्मूला से जानकारी मिलती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इट डिस्क्राइब्स फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द कोड लैंग्वेज। तो अर्थात उसमें कुछ कोड लैंग्वेज से मतलब हुआ कि सिंबल्स हैं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स हैं, उसके द्वारा हम फ्लावर के कैरेक्टर्स को जान सकते हैं। और साथ साथ में इसमें जो फ्लोरल फॉर्मूला है, उससे हमें फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पता चलता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है कि फ्लावर में मतलब मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और it also provides information about interrelationship of various floral parts, जैसे कि कैलिक्स, करोला, एंडोशम एंड गाइनोशम। अर्थात कैलिक्स कहीं करोला से जुड़ा हुआ है या करोला एंडोशम से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की उनकी उसमें जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं कि जो फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो हमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से सिंबल्स फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने में यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो यदि फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो हम उसे किस प्रकार से डिनोट करेंगे? बी आर, कैपिटल बी स्मॉल आर से। यदि उसमें ब्रैक्ट नहीं है अर्थात फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है तो EBR से लिखा जाएगा। यदि उसमें ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है तो BRL लिखा जाएगा। यदि जैसे कि मालवेसी में एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे फैमिली में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये मालवेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो उस केस में हम मालवेसी के जो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इपिक लिखते हैं उसके आगे। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की सिमेट्री को शो करता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है कि हम एक गोला बना करके उसके बीच में इस प्रकार से प्लस का साइन बना देते हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात ये क्या कहलाता है? त्रिज्या सममित, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है तो उसको इस प्रकार से दो मतलब जो हम प्रतिशत का साइन बनाते हैं, परसेंटेज का साइन बनाते हैं, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। और ये इसमें दो गोले बना करके इसको अच्छे से लिखा जाता है। थोड़ा सा ये जो साइन है उसको सीधा कर देते हैं हम। तो जाइगोमॉर्फिक जैसे कि लेग्यूमिनेसी में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। स्टेमिनेट अर्थात यदि फूल यदि खाली उसमें स्टैमिन से है अर्थात वो मेल फ्लावर है तो उसको इस डायरेक्शन से इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि फीमेल फ्लावर है तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइसेक्सुअल है तो मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो इसको ऊपर एरो और नीचे प्लस का साइन बनाया जाता है। फ्लावर में जो कैलिक्स का जो चक्र है, कैलिक्स का जो वर्ड है, उसको जो सेपल्स है उसको के से डिनोट किया जाता है। और K5 से मतलब हुआ कि यदि कैलिक्स में 5 सेपल्स है तो और यदि वो पांचों फ्री है, आपस में कहीं जुड़ी भी नहीं, किसी से भी नहीं जुड़ी हुई, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, मतलब बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं। फिर आता है यदि कैलिक्स 5 सेपल्स का बना लेकिन फ्यूज सेपल्स का बना, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो जितने नंबर होते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ K5, इसका मतलब हुआ कि कैलिक्स 5 सेपल का बना हुआ लेकिन और साथ में पांचों सेपल जुड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं? जैसे एक ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके अंदर उसकी संख्या को लिख दिया। जैसे 2 सेपल अगर है मान लो है तो 2 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिख देंगे। अब करोला करोला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। करोला में जो पेटल्स होती है यदि वो फ्री है तो बिना ब्रैकेट के लिखी जाएगी और उनका नंबर लिख दिया जाएगा। यदि पांचों पेटल्स फ्यूज हैं जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, तो ब्रैकेट में उनको लिख दिया जाएगा। ब्रैकेट बना दें और उसके बीच में जो भी पेटल्स की संख्या है, 4 है, 2 है, 5 है, उसमें लिख दी जाती है। देन पेरियंथ, यदि कैलिक्स कोरोला की जगह का पेरियंथ है एक ही
कैलिक्स फ्लोरा को हम अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तो उस केस में हम उसको पेरियंथ कहते हैं और वो टिपल्स कहलाती है, तो उसको हम पी से लिखेंगे। यदि पेरियंथ में जो टिपल्स है और यदि वो 5 है और फ्री है तो उसको बिना ब्रैकेट के इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि पांचों टिपल्स फ्यूज है तो उसको अगेन हम जैसे कैलिक्स फ्लोरा में लिखा था हमने वैसे इसमें टिपल्स को ऐसे फ्यूज कर इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है ताकि ये पद से पता लगता है कि भाई पेरियंथ 3 टिपल का बना हुआ है और तीनों फ्यूज है आपस में। एंड्रोशियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, स्टेमिन्स होते हैं। यदि वो 5 स्टेमिन्स का बना है और पांचों स्टेमिन्स फ्री है तो बिना ब्रैकेट के इस प्रकार से लिख दिया। 5 स्टेमिन्स है लेकिन वो फ्यूज है आपस में तो दोनों उसको ब्रैकेट में डाल दिया। यदि स्टेमिन्स जैसे कि 2 चक्र में है, 5 एक चक्र में, 5 अंदर वाले 5 बाहर वाले में, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ए 5+5 दोनों को ब्रैकेट में, मतलब एक चक्र 5 का अगला चक्र भी 5 का हो जाएगा। फिर एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन का हिंदी में कहते हैं इसको दल लगना। इसमें सी का मतलब तो क्या, करोला हुआ, और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेमिन्स को। तो यदि करोला एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ है अर्थात स्टेमिन्स दल पे लगे हुए हैं, स्टेमिन्स अगर पेटल्स पे लगे हुए हैं तो हम दोनों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो एक कर्व साइन बना देते हैं। इस प्रकार से दोनों के जिस जो भी चक्र आपस में जुड़े हुए हैं उसके ऊपर दोनों एक कर्व साइन से उसको जोड़ दिया जाता है। अगली कंडीशन है एपिफिलस अर्थात टिपल्स। टिपल्स को अभी बताया था आपको हमने कि इसको किससे शो किया जाता है, टिपल को पी से शो किया जाता है, तो ये पी लिख दिया और एंड्रोशियम है। यदि टिपल्स अगर एंड्रोशियम अर्थात स्टेमिन से जुड़ी हुई है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि स्टेमिन्स जो है वो टिपल पर जुड़े हुए हैं, तो उसको ऐसे कर्व फिर बना के जोड़ देते हैं। गाइनोशियम को हम सिंपल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, कार्पल्स होती है, क्योंकि गाइनोशियम किसकी बनी हुई होती है, कार्पल्स की बनी हुई होती है। यदि गाइनोशियम में 3 कार्पल है तो और यदि वो फ्री कार्पल्स है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि कार्पल्स फ्यूज है तो अगेन उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि भाई 4 कार्पल की है, ये 5 कार्पल की है, तो इस प्रकार से संख्या लिख दी कितनी कार्पल है उसके अंदर और उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आती है पोजीशन की बात। यदि गाइनोशियम सुपीरियर है अर्थात कह सकते हैं कि यदि इसमें ओवरी सुपीरियर है तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, उस जी के नीचे हम एक अंडरलाइन कर देंगे। इससे पता चलता है कि जी ऊपर है, इसका मतलब ओवरी इज सुपीरियर, सुपीरियर गाइनोशियम हो जाएगा। हाफ इंफीरियर गाइनोशियम मतलब न पूरी सुपीरियर है न पूरी इंफीरियर है, बीच में पेरीगाइनस कंडीशन है, तो उसमें क्या करेंगे, जी लिखा, नंबर ऑफ कार्पस लिखे और एक साइड में एक लाइन बना देंगे। इंफीरियर गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस गाइनोशियम के जी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और इससे पता चलता है कि आपकी इसमें जो ओवरी है अर्थात गाइनोशियम है वो इंफीरियर है और बाकी सारे चक्र जो है कैलिक्स कॉर्ला और जो स्टैमिन से वो ओवरी के ऊपर के भाग से निकल रहे हैं। तो ये कंडीशंस हम देख सकते हैं इसके अंदर, हर एक के अंदर। और अब हम देखते हैं कि हमें फ्लावर फॉर्मूला, अब ये तो अभी तक हमने सिंबल जाने कि कौन कौन से मतलब कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट फ्लोरल फार्मूला, कैसे फार्मूला को लिखा जाएगा। जब हम फ्लोरल फार्मूला को लिखते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैक्ट लिखते हैं, मींस नंबर 1 पे हमारा ब्रैक्ट आएगा, नंबर 2 पे हमारी ब्रैक्टियोल्स की कंडीशन होगी, ठीक है। देन उसके फ्लावर की सिमेट्री को हम शो करेंगे, उसको लिखेंगे। फिर उसका उसमें सेक्स ऑफ द फ्लावर लिखेंगे, भाई कि बाइसेक्सुअल है, किस प्रकार का फ्लावर है वो। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने ब्रैक्टेड नहीं है तो उसको ईबीआर कर दिया, फिर यदि ब्रैक्टियोल्स है तो उसको हमने बीआरएल से लिख दिया। फिर सिमेट्री, एक्टिनोम इस फ्लावर में देख रहे हैं हिबिस्कस में ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, इसलिए इसको प्लस के साइन से दिखाई दिया से लिखा गया है। फ्लावर कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है, दोनों इसमें कंडीशन दिखाई दे रही है। फिर इसमें क्योंकि मालवेसी है इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, एपिकलिक्स पाया जाते हैं, तो एपिकलिक्स लिख दिए, एपिक जिसको बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी 5 to 7, लेकिन ये क्या अलग अलग है तो इनको कोई भी ब्रैकेट में नहीं डाला गया। एपिकलिक्स के बाद अब नॉर्मल कैलिक्स जो होता है वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कैलिक्स को के से लिखा और 5 इसमें सेपल्स होती है, 5 जुड़ी हुई, तो ये साइन हो गया। देन सी जो है इसमें करोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 पेटल्स का बना हुआ है इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा। एंडोशम में स्टैमिन्स जो होते हैं वो बहुत असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको इस प्रकार से नंबर लिख दिया और दोनों को आपस में कर्व से जोड़ दिया। फिर आता है गाइनोशियम। जो इसमें गाइनोशियम है वो कैसी है, 5 कार्पल की बनी, लेकिन कैसे सुपीरियर पोजीशन में, तो नीचे अंडरलाइन कर दी हमने। 5 कार्पल है और पांचों जुड़ी हुई है, पेंटा कार्पलरी उसमें कंडीशन पाई जाती है, और सिन कार्पस होती है, संयुक्त कार्पल इसमें पाई जाती है। तो ये 5 उसको ब्रैकेट में हमने
डाल दिया। तो हम जब फ्लावर लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रैक्टिएट के बारे में, ब्रैक्टियोल्स के बारे में, फिर उसकी त्रिज्या समिति के बारे में, उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में, मतलब बाइसेक्सुअल है, मेल है या फीमेल है, फिर उसमें एपिकैलिक्स अगर यदि है तो, और फिर हम लिखते हैं चारों चक्र जो नॉर्मल चक्र होते हैं वो कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गायरोशियम के बारे में लिखा जाता है। तो इस फ्लोरल फॉर्मूला से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है। हम सबसे पहले तो हमने सिंबल देखे, सिंबल के बाद में हमने एक जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का एक फिक्स मतलब एक सीक्वेंस है कि पहले ब्रैक्टेट के बारे में, फिर ब्रैक्टियोल्स के बारे में, फिर उसकी त्रिज्या समिति के बारे में, फिर उसके फ्लावर के सेक्स के बारे में, फिर एपिकैलिक्स के बारे में, और फिर कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गायनोशियम के बारे में लिखा जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको कि हम, जो कि मालवेसी का है, इसको हम कॉमन भाषा में चाइना रोज या शू फ्लावर या गुड़ल भी कहते हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आता है, कॉलेज कैंपस में खूब लगा हुआ है एंट्रेंस पर। तो इस फ्लोरल फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है? ईबीआर, ईबीआर का मतलब फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्टियोल्स इसके अंदर है। फिर प्लस का साइन जो आपको दिखाई दे रहा है गोले के अंदर, इससे पता चलता है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अर्थात एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट है। इस फ्लावर में मालवेसी का, इसमें एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 5 से 7 है। फिर आज नॉर्मल कैलिक्स में 5 है लेकिन जुड़े हुए हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। करोला इसमें 5 है लेकिन अलग अलग है, इसलिए हमने उसको आपस में कहीं भी ब्रैकेट में नहीं डाला है। एंडोशियम इसके अंदर इनफाइनाइट है और ब्रैकेट में डले हुए, इसका मतलब एंडोशियम सारे जुड़े हुए हैं। और इसकी खासियत ये भी इसके अंदर कि इसमें एक ये मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है और आपस में जुड़े रहते हैं। साथ में इसकी इंपॉर्टेंस एक और है कि इसमें सी और ए, ये जो कर्व बता रहा है कि करोला इज यूनाइटेड, मतलब कोरोला जो होता है वो एंडोशम से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें दल लग्न स्टेमिन्स पाए जाते हैं। स्टेमिन्स जो होते हैं वो दल से जुड़े हुए होते हैं, कोरोला से जुड़े हुए होते हैं। काइनोशियम ऊपर लगा हुआ है, नीचे लाइन है, इसका मतलब वह सुपीरियर ओवरी है। और ये हाइपोगोनस फ्लावर है। 5 इसमें कार्पल्स है और ब्रैकेट में, इसलिए पता चल रहा है कि संयुक्त कार्पल ये इसमें पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्रेसिका, ब्रेसिका कैंपेस्टिस, जिसको हम सरसों कहते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ऑर्डर पैराइटल्स का है। इसके अंदर ब्रैकेट नहीं तो ईबीआर लिखा। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है तो ये प्लस ऐसा साइन बना दिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, मेल फीमेल दोनों इसके अंदर है। इसमें कैलिक्स को के से बताया और 2+2, 2+2 के अरेंजमेंट में है। करोला इसमें 4 है और इसमें ये एक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, उससे पता चलता है क्योंकि ये जो क्रूसीफेरी का मेंबर है ब्रेसिका, है ना, तो इसमें एक्स मतलब क्रॉस शेप में करोला पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसी फैमिली में पाए जाते हैं, इसलिए इसके आगे क्या लिख दिया जाता है, ये बताता है, इसकी शेप को बताता है। एक्स फॉर द शेप मीन्स क्रॉस शेप अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स। एंडोशम 2+4, अर्थात 2 छोटे हैं 4 बड़े हैं, जिसको हम टेट्राडाइनेमस या चतुर्दृगी कंडीशन भी कहते हैं। इसके अंदर गायनोशियम इसके अंदर सुपीरियर है, तो हमने नीचे इसकी लाइन लगाई है और 2 कार्पल का बना हुआ है, दोनों कार्पल आपस में जुड़ी हुई है, संयुक्त कार्पल इसके अंदर। तीसरा फ्लावर का एग्जांपल हम लेते हैं केसिया ऑक्सीडेंटलिस, जो कि सीजल पिनियसी फैमिली का है। इसके अंदर ब्रैक्ट पाया जाता है, तो हमने एक ब्रैक्ट लिख दिया। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है किसका, इसकी सिमेट्री को शो करता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ये, क्योंकि इसके अंदर पेटल्स की जो साइज होती है वो छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की होती है। देन ये जो साइन बता रहा है आपको, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर, अर्थात ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। K5 मतलब सेपल, इसमें जो कैलिक्स है वो 5 सेपल का बना है। C5 से मतलब हुआ कि 5 पेटल्स का करोला बना हुआ है, आपस में कोई कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। एंडोशम इसके अंदर, हाँ इसके अंदर एंडोशम ये लिखा हुआ है 4+3+3 का, अर्थात इससे ये पता चलता है कि इसमें 10 स्टेमिन्स टोटल मिलते हैं, जिसमें 4 बड़े होते हैं, फिर 4 फिर उससे छोटे होते हैं और 3 जो होते हैं वो स्टेमिनोड्स कहलाते हैं, अर्थात वो 3 जो स्टेमिन्स होते हैं दे आर स्टेराइल, या कह सकते हैं कि दे आर नॉन फर्टाइल टाइप के स्टेमिन्स होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, स्टेमिनोड्स कहा जाता है। और गाइनोशियम इसके अंदर, गाइनोशियम के अंदर कार्पल इसमें एक ही मिलती है और उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, हाफ इंफीरियर है, इसलिए इस लाइन को हमने साइड में लगाया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्या होता है और क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस उसके बारे में जाना। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।